गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर में मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़े हैं। तो मोल फ्रैक्शन में कुछ शायद हम SW दिए थे, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को SW में है, देखो मैंने दिए हैं उसको। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या था, चलिए हम लिख देते हैं। क्वेश्चन यही था कि 20 ग्राम NaOH को 20 ग्राम NaOH को 40 ग्राम यूरिया में घोला गया तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। मोल प्रभाज ज्ञात करें। यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें, यही क्वेश्चन था। चलिए तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसको मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 20 ग्राम NaOH को 40 ग्राम यूरिया में घोला गया है, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसे घोलते हैं। आइए यूरिया है, ये जो आपका बना है, ये आपका बना है विलेय, और यूरिया आपका है विलायक। तो विलेय को विलायक में घोला जाता है, विलेय को विलायक में घोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो विलेय को विलायक में घोलेंगे। तो सबसे पहले विलेय है, तो यहाँ पर WB बराबर तुम्हारा हो गया 40 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम, 20 ग्राम। और NaOH से निकल जाएगा तुम्हारा MB, मॉलिक्यूलर मास। NaOH से MB जैसे निकलेगा तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल जोड़ देंगे ये भी 40 आ जाएगा। अब 40 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया है तो आपका WA पता हो गया, WA 40 ग्राम है। और यूरिया है तो यूरिया से MA निकल जाएगा। क्या निकलेगा? MA। तो MA निकलेगा तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है बाबू? यूरिया का फार्मूला होता है NH2 CO और NH2। इसको जब तोड़ेंगे तो टोटल आएगा 60, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो 2 का 28 हो गया। एक कार्बन का परमाणु भार जो होता है 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ 60 आया। कितना है? 60। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं NB बराबर होता है WB और बाई में MB। ठीक है। अब WB कितना तुम्हारा 20 है, और MB कितना है? MB तुम्हारा आपका MB जो आया है यहाँ से 40 आया है, तो 20 दूनी 40, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 आ गया। उसी तरह यूरिया का Na निकाल लो। Na बराबर होता है WA बाई MA, और यहाँ से क्या हो जाएगा WA बाई MA। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 40 है और ये कितना है? 60 है। 0 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ से 2/3 है, 3 से भागा देंगे 2 में, तो यहाँ पर लगाते भागा 0.036 18 कट गया, कटा ना 3 से कितना हो गया? 18। 10 में से 8 घटा 2 तो कितना बचे? 2, और ये कट गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है तुम्हारा 0.6 आ जाता है। कितना आता है? 0.6 आ जाता है। अब यहां से अगर और कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यही इतना ही रहने दो।
तो यहाँ पर Na कितना हो गया 2/3 आ गया, मतलब 0.6 आ गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमको निकालना है किसका, तो यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया एक्स यूरिया लिखेंगे यहाँ पर, और जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखेंगे, जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर Na ऊपर हो जाएगा और Na प्लस NB हो जाएगा। तो यहाँ से Na कितना 0.6 है और Na प्लस NB 0.6 और प्लस 0.5। अब यहाँ से करोगे तो 0.6 और 5 में इन दोनों को ऐड कर दो तो 1.1 आ जाएगा। 6 पर से 11 हो जाता है तो 1.1, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा 0.11 55, 10 में से 5 गया 5, 11 चौक 44, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.54 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो यूरिया का ये इतना आंसर आया, यूरिया निकाल दिए हम लोग। तो यूरिया का मोल प्रभाज कितना है 0.54। क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो पहले NB निकाले, फिर Na निकाले, फिर X यूरिया लिखे। X यूरिया का मतलब यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। तो जिसका भी निकालना उसको ऊपर, अब y में टोटल Na प्लस NB। अब Na का वैल्यू निकालने थे 0.6, NB का वैल्यू निकालने हैं, तो इन दोनों को रखे और आंसर में 0.54 आ गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, आप लोग को क्लियर बात समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्लियर बात है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ चुके, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके ग्रुप सेकंड में। तीसरा आज पार्ट आता है, वो भी कौन सा होता है, तो मोलालिटी। क्या होता है? मोलालिटी। तो आइए तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, मोलालिटी। क्लियर है? मोलालिटी पढ़ते हैं। तो मोलालिटी में क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। मोलालिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मोलालिटी में क्या होता है, प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। यहाँ पर मोलालिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब होता है मोललता। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलालिटी को मोललता कहते हैं और मोललता का को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो मोलालिटी का डिफिनेशन क्या होता है? प्रति किलो विलायक, प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन का मोललता कहलाता है, ठीक है। प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन का मोललता कहलाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। मोललता का
एसआई मात्रक होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। मोललता को मोलल भी कहा जाता है। याद रखना, मोलरता को, मोलरता बोल रहे हैं, मोलरता नहीं, मोलरता को मोलर भी कहते हैं, परंतु मोललता को हम लोग मोलल भी कहते हैं। तो मोललता को मोलल भी कह सकते हैं या मोलरता को मोलर कहते हैं। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कहा है क्या, प्रति किलो विलायक में, विलायक कई केजी है तो बाबू 1 केजी, प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, समझ आ रहा है। प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन का मोललता कहलाता, इसे कैपिटल सॉरी स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी, और मोललता को हम लोग मोलल भी कहते हैं। ये भी एक एमबीबीआई एग्जाम के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में। क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा है, एकदम बीबीआई है। ये पूछा जाता है मोललता के बारे में, ठीक है। तो मोललता जो है हम लोग यहाँ पर अब फार्मूला देखेंगे। मोललता, यहाँ पर हिंदी में एक फार्मूला होता है, सूत्र इसका क्या होता है, फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला में देखिए प्रति किलो विलायक बोला है, तो यहां नीचे लिखेंगे प्रति किलो विलायक किसका, मोलों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे मोलों की संख्या। तो प्रति किलो विलायक में मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, यहाँ पर मोललता कहा जाता है। तो मोललता का फार्मूला हो गया, यहाँ पर मोललता बराबर हो गया मोलों की संख्या बटा प्रति किलो विलायक। ये एक फार्मूला निकल के आया है, मोलों की संख्या बटा प्रति किलो विलायक। क्लियर बात समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़े। तो अब इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बना सकते आप। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसे शॉर्टकट तरीके से, अच्छे तरीके से फार्मूला लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम फार्मूला में। प्रति किलो विलायक में, मतलब विलायक 1 केजी है, विलायक को याद रखना, प्रति है वजन है तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान, और इसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे प्रति किलो, क्योंकि विलायक बोला तो विलायक को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए थे, विलेय को बी से। तो यहाँ वजन है, द्रव्यमान है, तो इसलिए डब्ल्यू ए हो गया प्रति किलो विलायक, और विलेय की मोलों की संख्या, तो यहाँ पर मोलालिटी इक्वल टू प्रति किलो विलायक में, तो प्रति किलो मतलब डब्ल्यू ए आइन केजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केजी। अब किसकी, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय का मतलब एनबी, तो यहाँ पर मोलालिटी बराबर हो गया एनबी बटा डब्ल्यू ए। अब जरा बात कर लेते हैं, एनबी को हम लोग तोड़ते हैं तो डब्ल्यू बी और वाई में एमबी में आता है, एनबी को तोड़ेंगे तो एनबी को जैसे हम लोग तोड़ते हैं तो डब्ल्यू बी वाई एमबी, यही एनबी का फॉर्मूला यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर नया एक मोलालिटी का फॉर्मूला निकल के आया है, एनबी के स्थान पर रखेंगे डब्ल्यू बी और वाई में एमबी, ठीक है, और वाई में डब्ल्यू ए इन केजी। अब याद रखना ये कुछ नहीं तो नीचे है, तो यू वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मोलालिटी का फॉर्मूला निकल के आता है डब्ल्यू बी और वाई में एम बी और इनटू में डब्ल्यू ए इन केजी।
यदि केजी से अगर द्रव्यमान में बदल दे, केजी से अगर ग्राम में बदले, केजी से अगर ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मोलालिटी का फाइनल और फाइनल फार्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है? तो WB ऊपर और गुना में 1000 और Y में MB और इंटू में WA इन ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्राम। तो ये फाइनल रिजल्ट यही आपका मेन फार्मूला निकल के आया, WB गुना 1000 बटा MB गुना WA इन ग्राम। अब यहाँ पर W क्या, B क्या है? तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है और MB क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है। और WA क्या है? तो यहां पर विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का क्या है? द्रव्यमान। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो है पूरा निकल के निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या मोलरता है। मोलरता क्या देखें हम लोग? मोलरता के बारे में देख लिए, समझ लिए, ठीक है। तो मोलरता के बारे में हम लोग देख चुके हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? मोलरता के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए तो इसको हम लोग आगे की ओर देखते हैं। मोलरता के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान। MB क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। इस तरीके से मोलरता का एक फाइनल फार्मूला निकल के आ गया है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन हम बनाते हैं क्या और कैसे क्वेश्चन लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं और आप लोग को भी बनाना है और बना के ही सीखना है। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 60 ग्राम यूरिया में घोला गया है। तो बिलियन का मोललता ज्ञात करें। बिलियन का मोललता ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश करना। बिलियन का मोललता ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपसे 40 ग्राम, कितना ग्राम? 40 ग्राम NaOH को 60 ग्राम यूरिया में घोला गया है। 40 ग्राम NaOH को 60 ग्राम यूरिया में घोला गया है। तो बिलियन का मोललता ज्ञात करें। तो बिलियन का आपको क्या निकालना है? मोललता। क्लियर बात समझ में आ रहा है? बिलियन का मोललता ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं मोललता, वो ध्यान में रखिए। सबसे पहला बात 40 ग्राम की बात अगर कर रहा है, कितने ग्राम का? 40 ग्राम का। तो 40 ग्राम का बात करें तो ये आपका क्या हो गया बाबू? ये आपका हो गया विलेय और ये क्या है? विलायक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में जो दिया है वो लिख देंगे। WB कितना ग्राम है? 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम। NaOH से क्या निकल जाएगा? MB निकलेगा। और MB इसका कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर NaOH जो होता है 40 होता है, इसका 23, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल जोड़ देंगे 40 आ जाएगा MB। और 60 ग्राम यूरिया है तो WA बराबर कितना ग्राम है? 60 ग्राम। तो अब यहां से फार्मूला निकलता है, मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है? WB और Y में MB, I2 में WA
अच्छा ये सब ग्राम ग्राम में है, तो यहाँ पर इन ग्राम लिखेंगे और ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब याद रखना मोलालिटी इक्वल टू मोललता इक्वल टू WB कितना लाए हैं, तो 40 ग्राम, तो 40 लिखेंगे और गुणा में 1000 और बाई में MB कितना है तुम्हारा 60 है, सॉरी MB भी कितना है 40 है और WA कितना है तुम्हारा 60 है, तो 60 लिखेंगे। अब 1 0 से 1 0 मतलब ये 40 से 40 खत्म हो जाएगा, 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 6 से डिवाइड देना है 100 में, 6 से भागा दे दो। अच्छा अब ये भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 से काट दो 50। अब 3 से देना है 50 में भागा, तो 16 तिया 48, 3 से 16 तिया 48, या ऐसे लिख लो 3 इकाई 3 बचा कितना 2 0, 3 छक 18 बचा 2 और पॉइंट लगाओ 0 3 छक 18, तो ये कितना हो 16.6। और इस यहाँ पर लिखेंगे मात्रक में मोल पर केजी, 16.6 मोल पर केजी, इसका ये हो गया मात्रक। तो यहाँ पर चलिए इस तरीके से यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, मोललता निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया, इस तरीके से मोललता आप निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आया, मोललता इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़े एक आगे बढ़ जाए, तो इस तरीके से आप मोललता आप निकाल सकते हैं। मोललता बहुत इजी है निकालना। चलिए एक क्वेश्चन आप जो है घर के लिए घर से होमवर्क बना के लाइएगा, मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ। यहाँ पर डेटा को चेंज करेंगे, यहाँ पर डेटा को चेंज करेंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर डेटा को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम लोग बनाएंगे। कहीं मक्खी तो नहीं बैठा हुआ है, ये जो है रिफ्रेश नहीं हो पाता है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको उतारने के बाद क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यहाँ पर डेटा को इसको हटाएंगे और बाकी सबको लिख देंगे हम। एक हम दे रहे हैं कि 2.5 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो विलयन का मोललता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पर रहेगा आपका, ये क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पर रहेगा, होमवर्क में आपको बनाना है। चलिए हो गया, तो आपका आगे बढ़े। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो सॉल्व होता है। अब थोड़ा सा ग्रुप बी में कौन कौन सा टॉपिक बच गया है, तो थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है पीपीबी और पीपीएम। ठीक है जी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है पीपीबी और पीपीएम। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। याद रखना, मिलियन की बात किया जाए लाख, तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना लाख? 10 लाख। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है वो लिखिएगा। प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित, प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित।
मक्खियां बहुत परेशान कर रही है। प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित, प्रति 10 लाख भाग, 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित, क्या कर रहा है पीपीएम का मतलब प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित किसी घटक के भागों की संख्या, किसी घटक से, किसी घटक के भागों की संख्या किसी घटक के भागों की संख्या, किसी घटक के भागों की संख्या उस घटक का पीपीएम कहलाता है, उस घटक का, उस घटक का पीपीएम कहलाता है, उस घटक का पीपीएम कहलाता है। देखिए पीपीएम का हिंदी, पार्ट्स पर मिलियन का हिंदी होता है प्रति 10 लाख भाग, प्रति 10 लाख भाग, प्रति 10 लाख भाग, इसका ये है पीपीएम कहलाता है। ठीक है, यह सांद्रता द्रव्यमान अनुसार या आयतन अनुसार हो सकता है। यह सांद्रता द्रव्यमान या आयतन अनुसार हो सकता है, आयतन अनुसार हो सकता है। यह सांद्रता द्रव्यमान या आयतन अनुसार हो सकता है। अब मान लीजिए, अब आपसे मान लीजिए कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात किया जाए, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो इसमें दो घटक है ए और बी। तो आपसे पूछेगा घटक ए का पीपीएम, घटक ए का पीपीएम बोलेगा तो जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखेंगे। घटक ए का पीपीएम बोलेगा तो जिसका भी निकालना उसको ऊपर। तो ए के लिए WA और बाई में WA प्लस WB और गुणा में शिफ्ट करना 10 पर पावर 6। अब उसी तरह अगर घटक बी का पीपीएम पूछेगा, बी का पीपीएम पूछेगा, ठीक है जी, अब जिसका भी निकालना उसको ऊपर और बाई में WA और प्लस WB और गुना में 10 पर पावर 6 लिख देगा। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पीपीएम निकालने का एक फार्मूला निकल के आया है। हालांकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, ये VVI नहीं है, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल बनाना कोई उचित नहीं बनता है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल इस पर हम लोग जो है बनाएंगे नहीं, क्यों, इस पर न्यूमेरिकल बनाना उचित नहीं है। तो इस तरीके से पीपीएम है। तो अब पीपीबी का भी कुछ बता देते हैं। चलिए अब पीपीबी के लिए, पीपीबी के लिए अगर बात किया जाए तो पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन, ठीक है। अब बिलियन का मतलब होता है 10 पर पावर 8। अब घटक ए का अगर पूछेगा, घटक ए का पीपीबी, पीपीबी अगर पूछता है, घटक ए का पीपीबी पूछता है, जिसका भी पूछेगा उसको ऊपर। तो WA और बाई में WA और प्लस में WB और गुना में 10 पर पावर 8। अगर घटक B का पीपीबी पूछेगा तो WB और WA और प्लस में WB और गुना में 10 पर पावर 8। तो इस तरीके से आप पीपीबी भी निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है
दृष्टिकोण से आपका ये है नहीं है, तो इसलिए इस पर न्यूमेरिकल कोई बनाना उचित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन क्या है, मोलारता और नॉर्मलता के संबंध में कुछ रिलेशन है, वो ध्यान दीजिएगा। कुछ फार्मूला है, रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और संबंध जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसकी मोलारता, इसका आयतन V1 है। ठीक है, इसकी आयतन क्या है, V1 है। चलिए बच्चे तो देखिएगा, रिलेशन हम लोग देखते हैं, रिलेशन में क्या है, किस टाइप का रिलेशन है वो ध्यान दीजिएगा। अगर रिलेशन में हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट में अगर देखा जाए तो मोलारिटी का रिलेशन, मोलारता का संबंध अगर देखते हैं, मोलारता का अगर संबंध देखते हैं, तो मान लीजिए एक कंटेनर मैंने लिया, एक कंटेनर ये भी लिया, तो दोनों कंटेनर में यदि आयतन, ठीक है, यदि आयतन इसका V1 ले लिया मैंने, और ये भी इसका आयतन V2 लिया, तो उस कंडीशन में इसका जो मोलारता होगा वो M1 होगा, और मोलारता क्या होगा, M2 होगा, और ये आपस में आयतन जो होगा इक्वल होगा, अर्थात M1 और V1 बराबर होगा M2 और V2 का। तो यहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो ध्यान देना है। अब M1 V1 बराबर M2 V2 अगर बात किया जाए, किसी पात्र में किसी पात्र में 50 ml विलयन रखा गया है, किसी पात्र में 50 ml विलयन रखा गया है, एवं उस विलयन का मोलारता 0.5 m है, तो उसी विलयन को जब दूसरे पात्र में रखा जाए तो उसका विलयन बढ़कर 100 ml हो जाता है, 100 ml हो जाता है। तो दूसरे पात्र का मोलारता ज्ञात करें, ये क्वेश्चन। चलिए किसी पात्र में, तो यहां पर देखिएगा सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है
0.5, उसी का V1 दिया हुआ है 500 ml और V2 दिया हुआ है 100 ml और M2 इक्वल टू वाट निकालना है। तो हम जानते हैं ना M1 V1 बराबर M2 V2। M1 कितना 0.5, V1 कितना है 50 ml, V1 कितना है 50 ml, M2 कितना है तुम्हारा नहीं पता, अब V2 कितना है 100, 50 दूनी 100 कट गया। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ M2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0.5 और बाई में 2 से काट दो तो 0.25 आ जाएगा। ये M2 का मोलरता निकल गया। तो इस तरीके से आप मोलरता को जो है एक पात्र से दूसरे पात्र में रखने पर निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आया? ये मोलरता के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नॉर्मलता की बात किया जाए सेकेंड में, नॉर्मलता का अगर बात किया जाए, नॉर्मलता का अगर बात किया जाए तो नॉर्मलता क्या होता है? यहाँ भी वही रिलेशन होगा, N1 V1 बराबर N2 और V2। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला निकल के आता है N1 V1 बराबर N2 और V2। क्लियर बात है? N1 V1 बराबर N2 और V2। अब तीसरे अगर कंडीशन की बात किया जाए तो नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया और मोलालिटी अब आ जाता है मोलरता। मोलरता में क्या होता है? मोलरता को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर M1, यहाँ पर WA आएगा, ठीक है, या W1 आएगा और बराबर M2 और W2 आएगा। इस तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। जब दोनों घटक समान हो तो, ठीक है, जब दोनों घटक समान हो तो क्या करेंगे? अब यहां पर ये अलग अलग घटक था तब, लेकिन जब दोनों घटक समान हो तो, जब दोनों घटक क्या हो? समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलता और मोलरता के लिए एक आता है, जैसे मान लो N1 और V1 और प्लस N2 और V2 आपस में ऐड करेंगे तो N3 V3 आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसका नॉर्मलता चेंज होगा और नॉर्मलता में क्या होगा, जो N3 और V1 प्लस V2 आ जाएगा, N3 और V1 प्लस V2 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन को ऐड कर देंगे तो एक रिलेशन नॉर्मलता के लिए ये निकल क्या है। उसी तरह अगर मोलरता के लिए M1 V1 है और M2 V2 है तो यहाँ पर M3 और V1 प्लस V2 आएगा। ये आपका रिलेशन मोलरता के लिए निकल गया है। ये किसके लिए? मोलरता के लिए, नॉर्मलता के लिए। जब अलग अलग विलयन उपस्थित, जब समान विलयन हो तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे और अलग में इस तरीके से रखेंगे। तो हालांकि इसका जो है कहीं कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया जाता है कि N1 V1 बराबर होता है N2 V2 का, M1 W1 बराबर होता है M2 W2 का, N1 जो है V1 प्लस N2 V2 बराबर होता है N3 V1 प्लस V2 का। इस तरीके से ये बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया, ग्रुप 1 भी पढ़ाया और ग्रुप सेकेंड भी पढ़ाया। तो ग्रुप 1 और सेकेंड ये दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका राउल्ट के नियम पर, वासदाब पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे, वासदाब की अपेक्षा हम लोग इस पर काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वासदाब पढ़ने वाले हैं, वासदाब पर राउल्ट के नियम कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। गुड बाय।